हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बहुत 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 ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कान्हा जी की कृपा आप लोगों पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आप लोग अपने जीवन में तरक्की करते रहें, ऊंचाइयों को छूते रहें और अपनों का नाम ऐसे ही हमेशा रोशन करते रहें। तो यहाँ पे आज के व्लॉग की जो शुरुआत है वो हो रही है शाम की चाय के साथ। यहाँ पे चोटी वगैरह मैंने बना ली थी और मम्मी ने सब लोगों के लिए चाय बना दी। उन सब लोगों ने चाय पी। उसके बाद फिर लाइट चल रही थी तो इन लोगों ने पानी चालू कर लिया था। सबसे पहले अंदर का जो पानी है वो भर दिया था और उसके बाद ये द्वार पर पानी चला रही हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो अच्छा लगता है। और ये है मेरी छोटी वाली बहन, दोनों मेरे से छोटी ही हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। कपड़े मम्मी ने धो दिए थे तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, चलो अभी टाइम है तो मैं इनको सुखा ही देती हूँ। तो यहाँ पे दोपहर के टाइम हम लोग खा पी के सो गए थे सब लोग। फिर शाम के टाइम खड़े होते हैं। जैसा कि मुझे लगता है मेरे यहाँ के घर की जो रूटीन है जो ज़्यादातर मेरे जैसे ही हैं। जैसे मैं ससुराल में मेरी रूटीन है उसी तरीके से यहाँ पे है। सेम मुझे वैसा ही कुछ लगता है। तो यहाँ पे और फिर चाय वगैरह पीने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की थी। उसके बाद फिर अपने अपने काम में सब लोग लग गए थे। वो दोनों बाहर लगी हुई थी, दीदी भी किसी काम में लगी हुई थी जो मेरे से बड़ी वाली है वो। और फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा कुछ काम कर लूँ क्योंकि मैं ही थोड़ा अम्मा आप जाते गाली देव अम्मा देव जाते गाली दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इस एक ब्लॉग को बनाने के लिए मुझे नहीं पता है कितने दिन की जो क्लिप्स है वो यहाँ पे मैंने ऐड की हैं। जब भी मेरा मन करता था, मुझे जो कुछ भी अच्छा लगता था, मैं उसकी एक छोटी सी क्लिप ले लेती थी। तो यहाँ पे कई दिन की क्लिप ऐड है। यहाँ पे आप लोग एंजॉय करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे ये है मेरी दादी, जो कि मेरे जो बहन का बड़ा वाला लड़का है, यानी कि उसका नाम मैं आप लोगों को बता दूँ आरू। उससे पूछ रही थी कि जब तू बड़ा हो जाएगा, जॉब करने लगेगा, तो मेरे लिए साड़ी पहले लेके आएगा या अपनी दादी के लिए। तो उसने ऐसे ही उससे बातें होती रही, मौज मस्ती करते रहे। उसके बाद यहाँ पे ये है उसके अगले दिन की क्लिप। यहाँ पे मम्मी ने सुबह का खाना पीना सब लोगों को ने खा पी लिया था, दोपहर में सो भी लिए थे। उसके बाद हम लोग जब सो गए थे तो मम्मी ने राजमा चावल बना के रख दिए थे कि ये लोग जब जगेंगे तो खा लेंगे। तो यहाँ पे भाई हम सब लोग ऐसे इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको इग्नोर करना क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये टाइम बार बार नहीं आता है, साल में एक बार ही आता है। क्योंकि हम जो चारों लोग हैं वो एक साल में एक बार ही आपस में मिल पाते हैं। वो भी मिल पाते हैं, कभी कभी नहीं मिल पाते हैं। ऐसा भी हो जाता है कभी मैं आ पा रही हूँ तो दीदी नहीं आ पा रही है, दीदी आ पा रही है तो मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो थोड़ा सा ये जो मोमेंट है ना, ये एक याद बन जाता है। और अब तो मेरे को थोड़ा सा और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि जब मैं ब्लॉगिंग कर ही रही हूँ तो ये जो छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं, इन्हें मैं क्लिप नहीं कहूँगी, इन्हें मैं ना सच में यादें कहूँगी। इन्हें ना एक जब कैप्चर कर लेते हैं ना तो हम कभी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो व्लॉगिंग करने का मेन रीज़न ये भी था कि मैं जो मेरी लाइफ का छोटा मोटा कोई भी मोमेंट, अच्छा बुरा कुछ भी होगा, मेरी लाइफ का कोई भी पार्ट होगा, तो यहाँ पे मैं उसे कैप्चर करूँगी। और जब उसे मैं कैप्चर करूँगी, व्लॉगिंग करूँगी, तो मैं भी लाइफ में उसे कभी भी देख सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं रहेगा, याद तो भाई सबको रहता है, लेकिन जब अपनी जो चीज़ें हैं ना वो अपनी आँखों से देखो तो उनकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे यही सब हम लोगों का एंजॉय चल रहा था, खाते खाते हम लोगों की बातें चल रही थी। और मम्मी हमारी ना सच में बहुत बहुत मेहनत करती है हम लोगों के लिए। कोई भी कुछ भी बोल रहा था उसको जगह पे ला के चीज़ दे रही थी। और सबसे ज़्यादा परेशान करता है ये लड़का जो साइड में आप लोगों को बैठा दिख रहा है, यानी कि मेरा भाई। तो यहीं पे सब लोगों की मौज मस्ती के साथ चल रहा था राजमा चावल की पार्टी। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी रियल वॉइस रखने की, क्योंकि जब भी देखूँ तो मुझे देखने के बाद अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगे।
और यहाँ की मेमोरी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वैसे तो हर जगह की रखती है, लेकिन एक लड़की के लिए जो मायका मायने रखता है, मुझे लगता है वो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो उसके लिए इतनी ख़ास होती होगी जितना मायका होता है। जगह हर कोई होती है, लेकिन मायके जितना मुझे नहीं लगता है कोई भी जगह ख़ास होती है, क्योंकि जहाँ उसका बचपन बीता होता है, खेली कूदी होती है, वो जगह सबसे ज़्यादा दिल के करीब होती है। तो ऐसा ही कुछ मेरा है यहाँ पे। छोटी छोटी सी क्लिप्स ऐड करके फिर मैं इनको आगे चल के देखूँगी तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कभी भी आना जाना नहीं होगा, लेकिन जब भी आना जाना होता है तो ऐसे वीडियो वगैरह कलेक्ट करके अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे सब लोग खा के पी के खड़े हो गए थे, बच्चे वगैरह, हम तीनों बहनें रह गए थे। उसके बाद ये है उसके अगले दिन की क्लिप। यहाँ पे लड्डू खेल रही थी, तो यहाँ पे उसकी भी छोटी सी क्लिप मैंने ले ली थी। लड्डू है, लड्डू किसकी है, लड्डू किसकी है? ओ भैया, मैं नहीं ले रही, मैं नहीं ले रही। देखो मम्मी नहीं ले रही। ओ भैया, और यहाँ पे इसका कुछ भी पता नहीं चलता है, ये कब खेलते खेलते रोने लगेगी, कब रोते रोते खेलने लगेगी। तो यहाँ पे मैं इसको खिला रही थी। और आज मुझे करने हैं थोड़े से मम्मी के कुछ एक्स्ट्रा वाले काम। मम्मी जो कि जिन कामों को मम्मी नहीं कर पाती हैं, उनको हम लोग उनका जब भी आते हैं तब ऐसे काम करने के बाद ही जाते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम चल रहा था। सबसे पहले तो मम्मी ने ही सब्ज़ी काटी थी, मैं तो बाद में बैठ गई थी। यहाँ पे जो कच्चे आम हैं वो कट करने के लिए बैठ गई थी, और बाकी सब्ज़ी मम्मी कट करके ले गई थी। तो यहाँ पे मैं और मेरी जो छोटी वाली बहन है वो दोनों हम लोग बैठ गए थे, और मम्मी छत पे जाके सब्ज़ी बनाने चली गई थी। तो मम्मी ने आज सब्ज़ी बनाई थी गोभी आलू की, और उसके बाद कच्चे आम की आज बनाएंगे हम लौंजी, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद है। मुझे थोड़ी सी कम पसंद है, कम पसंद कहूँ या ये कहूँ कि ना पसंद है, और ना ही ऐसा है कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। मतलब ठीक है, मैं खा लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे बच्चे सब खेल रहे थे, फ़ोन चला रहे थे, और मैं और जो मेरी छोटी वाली बहन है हम दोनों कट कर रहे थे कच्चे वाले आम। मम्मी छत पे चली गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा वाले काम करने हैं मम्मी के। अगर हम लोग सब लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसे मिल बांट के काम कर लेते हैं, और जब एक लोग आता है तब भी मम्मी के ये वाले काम करने के बाद ही हम लोग जाते हैं, जो कि अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो मम्मी के कुछ गद्दे वगैरह हैं जिन पर मुझे कवर चढ़ाने हैं। मम्मी कल से ही बोल रही थी कि उनको करके रख दे, नहीं फिर तेरा मन होता है तब तू बैठती है, नहीं मन होता है तब नहीं बैठती है। तो फिर मेरा ऐसा ही है, अगर मेरा मन है तो मैं पूरा काम कर दूँगी, और नहीं मन है तो यहाँ पे आने के बाद भाई मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ होता है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। जब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, पता नहीं इतना आलस मेरे अंदर आ जाता है, जिसकी मैं खुद अपने मन में सोचती हूँ यार मैं वहाँ पे कैसे इतने सारे काम कर लेती हूँ, यहाँ पे आने के बाद मेरे को इतना आलस क्यों आता है। मैं सच बताऊँ ना तो हम 4 बहनें हैं, चारों में से सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे आने के बाद मैं ही आलसी हो जाती हूँ, क्योंकि ये तीनों ना मम्मी के साथ बरकरार काम करवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका काम निपटवाते रहती हैं। मेरा ये मैं सोचती हूँ ये नहीं ये करवा लेगी, जब मैं अकेली होती हूँ तब तो मैं भी करवा लेती हूँ। मुझे लगता है मम्मी अकेली हैं और मैं ही नहीं करवाऊँगी तो फिर इनको अकेले करना पड़ेगा। तो जब हम चारों लोग इकट्ठे होते हैं तब मुझे टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती है, और जब मैं अकेली होती हूँ तो सारे काम मम्मी के निपटवा लेती हूँ, लेकिन कुछ काम है जो मेरे को ही करने पड़ेंगे अभी। वैसे तो ये वाली वैन मेरी आप लोगों को दिख रही है, ये भी मशीन वगैरह का काम कर लेती है, लेकिन जब मैं आ जाती हूँ तो मशीन तो भाई मेरे हिस्से में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसको मैंने नहला दिया था, अदियंसी भी नहा ली थी, तीनों अपने हाथ से ही नहाए थे। इनका थोड़ा सा मुझे बाल वगैरह कंघी करने थे, बाल कंघा वगैरह मैंने इनका तीनों का सब कुछ कर दिया था। उसके बाद फिर अब चलेंगे, देखते हैं अपने जो काम है वो निपटाने हैं। और यहाँ पे लड्डू सो रही थी, शिवू मैं वीडियो में ले रही थी, बोल रहा था मेरे को अभी मत रिकॉर्ड करो वीडियो में। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। मम्मी ने साड़ी निकाल के रख दी थी कि इनके तू कवर बना दे, जिनके मुझे 2-3 कवर बनाने हैं। तो अभी देखती हूँ मैं कितने बना पाती हूँ कितने नहीं बना पाती हूँ। जब तक मेरा मन लगेगा तब तक तो मैं मशीन चलाऊँगी, और जब मेरा मन लगना बंद कर देता है फिर मैं ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जिस काम में मेरा मन लगता है वो काम मैं अच्छे से टाइम पर निपटा दूँगी, और जब मेरा मन नहीं लगेगा तो वही मेरे से नहीं होने वाले हैं ये काम। देखते हैं कितने
उनके कवर में बना पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबका माप ले लिया था। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ और आज मैं जल्दी से नहाने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे कोई काम करने लग जाती हूँ यहाँ पे, वहाँ पे नहीं, ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ, ससुराल में तो भाई सबसे पहले खाना वगैरह बनाना ही होता है, लेकिन यहाँ पे जब मैं ऐसे काम करने लग जाती हूँ, फिर मम्मी खाना बना देती हैं, बीच से खाना वगैरह खा के फिर मेरे को जो मेरा मन है वो ऐसा करता है कि अब जाके कहीं सो लो, तब जाके कहीं नहाना धोना होगा। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी मशीन लेके, और मम्मी अपना जो पूजा पाठ का काम है वो कर रही है। नहा के आ गई थी मम्मी, और मम्मी का सबसे पहला काम नहाने के बाद, जैसे कि मेरा रहता है ससुराल में, ऐसे ही मम्मी का नहाने के बाद सबसे पहले वो पूजा करती हैं, उसके बाद जो बाकी के काम है उन्हें निपटाती हैं। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी सब लोग संभाल रहे हैं। मम्मी पूजा पाठ में लगी हैं, और उधर जो मेरी बहन है वो भी लगी हुई थी किसी काम में। वो अपने तो यहाँ पे बातें करते कराते मैंने एक कवर को तो सिल दिया था, और यहाँ पे ये लेटा हुआ था तो इसको सबसे पहले यहाँ से हटाया। सिलने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। इसको सबसे पहले मैं गद्दे में डाल के देखूँगी सही आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे अति भी थी, अंशी थी, सॉरी अति तो बाहर थी, ये भी अपने लगे हुए हैं, ऐसे ही मौज मस्ती में लगे रहते हैं। और यहाँ पे ये एकदम फिक्स आया था गद्दा, मेरे को बहुत पसंद आया। मम्मी ने 2-3 साड़ी निकाल के डाली थी। मम्मी ने बोला इसमें से तेरे को जो पसंद आए वो तू इस पर कवर बना के डाल देना। तो मैंने ये वाला पसंद किया था। उसके बाद मैंने मम्मी को बुलाया, फिर मम्मी ने देखने के बाद बताया एकदम सही और मस्त बनाया। मुझे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो भाई यही होता है, गांव की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कुछ, और हर चीज़ एक प्रोफेशनल टाइप से नहीं होती है, लेकिन हाँ हम हर एक चीज़ को प्रोफेशनल बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे कवर मैंने एक कवर तो सिल लिया था, दूसरा कवर मैं यहाँ पे लेके आ गई थी, दूसरा जो गद्दा है वो लेके आ गई थी। इसका भी मैं अभी माप ले लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ले लिया था इससे काम, लेकिन ये कोई काम अच्छे से करवाए ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे ही बोलते ना एक भुगत मानी, तो वो करके चला गया था। तो फिर से मैंने इसका अच्छे से माप लूँगी। और मम्मी लगी हुई है अंदर खाना बनाने में, और तब तक मैं यहाँ पे इसका अच्छे से माप ले लूँगी। उसके बाद इसको भी सिलूँगी। तब तक बीच में ही आ गए थे चूड़ी वाले भैया। तो इसका सबसे पहले तो मैंने माप वगैरह लेके रख दिया था। उसके बाद फिर जो चूड़ी वाले भैया हैं उनको रुकवा लिया था। और घर पे आने के बाद कुछ ख़रीदारी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, शॉपिंग वगैरह नहीं हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन इस बार मैंने कोई भी शॉपिंग वगैरह नहीं की थी, मैं बाहर भी नहीं कहीं गई थी। ऐसे ही जो चूड़ी वाले भैया आ गए थे उनसे, जो मतलब गांव में जो लोग भी ऐसे आते जाते हैं, उनसे ही थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया था। तो यहाँ पे चूड़ी वाले भैया को रुकवा लिया था, और ठीक ठाक थी चूड़ी, इन पर अच्छी थी, मैं ये नहीं बोलूँगी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे को थोड़ी सी कम पसंद आई थी, इस वजह से मैंने थोड़ी सी ही ली थी। तो यहाँ पे मैं, मेरी बहन दोनों लोग बैठ गए हैं, और अति भी मेरे से यहाँ पे बोल रही थी मम्मी मुझे भी दिलवा दो, लेकिन उसके साइज़ की मेरे को कोई भी चूड़ी वगैरह नहीं दिखी थी। और यहाँ पे मैं चेक करके देख रही थी कि वे शायद मुझे थोड़ी सी और भी कोई चूड़ी पसंद आ जाए तो मैं ले लूँ। और यहाँ पे ये जो आप चूड़ा वगैरह रखा हुआ देख रहे हैं, ये अति बोल रही थी मम्मी ले लूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और ये जो अंकल हैं ये मेरे से बोल रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, वीडियो बन रही है। तो मैंने बताया हाँ बाबा, मैं जो ब्लॉग वगैरह हैं वो बनाती हूँ। तो बोले तो ऐसे तो मैं भी वीडियो में आ जाऊँगा। तो मैंने कहा कोई नहीं, वीडियो में ही तो आओगे। तो बोल रहे मैं तो फेमस हो जाऊँगा। 2 दर्जन है बाबा, फेमस हो जाओगे तो और अच्छी बात है। फेमस होने के लिए तो आजकल दुनिया घूम ही रही है, लेकिन यही है ना कि जब इंसान अपनी उम्र के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे बाबा जी से मैंने ली थी चूड़ी, मैंने भी ली थी, मेरी छोटी वाली सिस्टर ने भी ली थी, दोनों ने सेम चूड़ियाँ ली थी हम लोगों ने। हम लोगों का साइज़ थोड़ा सा चेंज है, उसका साइज़ छोटा है, मेरा साइज़ चूड़ियों का थोड़ा सा बड़ा है। तो उसने भी ली थी, मैंने, दोनों लोगों ने चूड़ियाँ ली। और यहाँ पे बाबा जी साइज़ दे रहे थे, मतलब जो इसको साइज़ दे के देख रहे थे कि देख लो तुम्हारे बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो इसके एकदम परफेक्ट से आया था। और
मेरी भी एकदम से साइज़ अच्छा आया था। इसके दूसरे दिन भी बाबा जी आए थे, उसके दूसरे दिन भी मैंने चूड़ियाँ ली थी। मेरे को इनकी जो चूड़ियाँ हैं ना, यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं। मतलब ये बाबा जी काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं। तो चूड़ियाँ वगैरह लेने के बाद फिर से मैं बैठ गई थी मशीन पे और फिर से मैंने इसका कवर सिला और आज मैंने 2 ही कवर सिले थे। वैसे मम्मी ने बताया था 3 सिलने हैं, लेकिन मेरा मन फिर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मम्मी ने खाना बना दिया था, खाना खा के फिर हम लोग लेट जाते हैं, फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इसको मैंने अच्छे से इसमें सेट कर दिया था और इसका जो सिल दिया था मैंने इसको अच्छे से सिलने के बाद फिर अभी मैं इसको रख दूँगी। उसके बाद खाना खाऊँगी। खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी कमरे में और इस कमरे में आके सुकून मिलता है यहाँ पे सच में। सारे काम निपटाए, उसके बाद अभी यहाँ पे बिछा लिए चटाई, सोएंगे। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, शाम के टाइम नहाऊंगी। खाना वाना खा के फ्री हो गए, नहाने का मन नहीं हो रहा था अभी भी शाम के। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने खाना खा लिया है। यहाँ पे आने के बाद मेरे साथ में यही होता है अक्सर करके। मैं ज़्यादातर थोड़ा सा यहाँ पे लेट नहा पाती हूँ, ये चटाई लेटने के लिए, और ये लड़की इस बेड को पहले ही घेर के लेट जाती है। शाम को भी ऐसा ही करती है ये मेरे साथ में, और सुबह के टाइम भी ऐसा ही करती है। जब से मैं आई हूँ तब से ये चटाई मिल रही है मुझे लेटने के लिए। नहीं, वैसे शाम को मैं अब तो खटिया पर लेटती हूँ, चारपाई पर, यानी कि चारपाई पर, क्योंकि मेरी 2 बहनें हैं ना, वो जो जगह घेरे थी वो यहाँ से चली गई हैं। ठीक है, ये भी जाने वाली है। वैसे ये जाएगी तभी मैं चली जाऊंगी, तो इसके जाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। उन दोनों के जाने का फ़ायदा उठाया है मैंने। तो चलिए मिलेंगे सोने के बाद। बाय बाय सबको, बाय बाय। तो यहाँ पे हम जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पे ऐसे चटाई बिछा लेते हैं और चटाई बिछाने के बाद सब लोग